गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे। आप सबने कक्षा 10 में बोर-बरी का 2n² के नियम से कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा है, किंतु अब कक्षा 11 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF के फॉर्म में है। अतः हम सभी भैया SPD फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले तो परमाणु क्रमांक इस तरह से लिख लेते हैं। परमाणु क्रमांक लिख लिया 1। अब हमें पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहले कोष के यस उपकोष में प्रवेश करता है, यस उपकोष में, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। और इसको भी जानना जरूरी है। इसको ये जानना है कि यस में सदैव 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रहेंगे, यस में 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, और पी में 6 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, और डी में 10 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, और एफ में 14 से ज़्यादा नहीं रहते इलेक्ट्रॉन। इसको बिल्कुल सीख लो, याद कर लो। यस में 1 या 2, पी में 1 से 6 तक, डी में 1 से 10 तक, और एफ में 1 से 14 तक। ये आपको आना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ और सीखना है। जैसे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद फिर 2s में इलेक्ट्रॉन आएगा, तीसरा और चौथा। 2s भरने के बाद 2p में आएगा, 2p के बाद जो है 3s में आएगा, 3s के बाद 3p में, और फिर 4s में, 3d में। इस तरह पहले हम इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम 1s में भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको सीखेंगे, और फिर इसके बाद 2s में, और याद रहे 2 से ज़्यादा नहीं। इसके बाद 2p में, और 2p के बाद 3s में, और 3s के बाद 3p में, और 3p के बाद 4s में, और 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसको हम बिल्कुल सीख लें। इसको सीखने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPD फॉर्म में आसानी से कर सकते हैं। अब हमें हीलियम पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो हमने 2 लिख लिया। अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है। तो हम जानते हैं पहले 1s भरा जाएगा, तो 1s लिख लिया, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 1s2 हो गया। अब लिथियम का, लिथियम में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, और हमें पता है 1s में 2 से ज़्यादा नहीं भरे जाते, तो हम 1s भरेंगे। कुछ बच्चे 3 को इस तरह से 3 कर देते हैं, तो ये गलत है। सदैव याद रखना है कि यस में 2 से ज़्यादा नहीं होते। जब ऐसा याद करोगे तो इसमें हो जाएगा 1s2। अब इसके बाद सोचो कि 1s2 के बाद कहाँ आता है इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो 2s में आता है। तो फिर 2s में, अब हम 2s में लिखेंगे 2s, और 2 भर चुके हैं तो 1 ही बचा, तो 2s1 हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम थोड़ा थोड़ा बनाते जाएंगे। अब 4 किसका होता है? बेरिलियम का होता है, तो बेरिलियम का 4 लिखेंगे, और 4 में फिर हम 1s2 भरेंगे। अभी हमें पता है कि 2s में 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, तो हम वहाँ कर देंगे 2s2। ठीक है, अब देखिए s में भी पूरे इलेक्ट्रॉन भर गए 2s वाले में। 2s के बाद क्या आता है, यहाँ देख लेते हैं। 2s में 2p, 2s के बाद 2p आता है। तो अब 5वां कौन है? 5वां है बोरान। 5वां कौन है? बोरान। ये थोड़ा याद करते हैं। अब बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें पता है सबसे पहले हम किस में भरेंगे? 1s में, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। फिर हमने 2s में भरा, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। अब 4 हो गए हैं, तो 2p कहाँ से शुरू होगा? 1, ये यहाँ 1 कर देंगे। अब इसके बाद देखते, गिन लेते हैं इलेक्ट्रॉन। 1 और 2 3 और 2 5। 5 के बाद कौन आता है? 5 के बाद आता है कार्बन। कार्बन में कितना होता है? 6, और 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से भरेंगे हम। ये 5 तक तो हम भरेंगे ही, फिर 5 तक तो हम भरेंगे ही भरेंगे। तो हम करेंगे 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p। अब 1 की जगह में कितना हो जाएगा? 1 की जगह में 2 हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 का हो गया। अब 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 7 किसका होता है बताओ? 7 किसका होता है आर्यन? 7 होता है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन
कि 7 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बुलाया गया तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p3 हो जाएगा। अब इस p में तब तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे जब तक कि 6 पूरे नहीं हो जाते। तो 2p3 हो गया। फिर ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन को होता है 8। तो 8 का मतलब है 1s2 और इसके बाद 2s2 और इसके बाद 2p4, 4 2 6 2 8। इसके बाद फ्लोरीन 9 का कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p5। आगे तभी भरेंगे जब ये 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 2p5। अब 10 है नियान। नियान का अगर 10 है तो देखिए 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p6। अब p भर चुका है। अब p में 7 नहीं भर सकते कभी भी। तो ये देखिए इसका अष्टक पूरा हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अक्रिय तत्व। क्या बोलते हैं? अक्रिय तत्व, इनर्ट गैस, अक्रिय तत्व। अब याद रखना है, अगर कोई पूछे एक अक्रिय तत्व का नाम बताओ तो सबसे पहले यहाँ पे पहला तत्व है हीलियम का। हीलियम, इसका भी डुप्लेट पूरा है। देखिए 1s2 हो गया, ये भी अक्रिय है, हैं, ये भी अक्रिय है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ तो नियान। अब 11 वाला कौन है? सोडियम है। 11 वाला कौन है? सोडियम है। तो देखिए 1s2, ये पूरा पूरा लिखना है 10 का, फिर 2s2 और फिर 2p6। अब 10 इलेक्ट्रॉन तो भर ही चुके। अब 2p के बाद कौन आता है? 3s। 3s में इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे 3s1, 3s1। अब देखिए 11 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से हम 11 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से सीख लिए हैं सभी भैया। धन्यवाद। इसका बार बार अभ्यास करें, तब आपको आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने लगेगा। धन्यवाद।